कभी कभी इंसान छोटी सी समस्या से निजात पाने के लिए अपराध कर बैठता है जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। प्रेमिका कमला से निजात पाने के लिए हरिराम मीणा भी ऐसा ही एक अपराध कर बैठा। इसका नतीजा ये हुआ कि कमला मोग्या की शादी आज से करीब 10 साल पहले कालूराम मोग्या से हुई थी। कमला के माता पिता ने गरीबी में जीवन गुजारा था मगर अपनी बेटी कमला की हर ख्वाहिश पूरी की थी। कमला सांवले रंग की आकर्षक नए नक्श की नव यौवना थी। शादी के बाद उसे कालू लाल जैसा मेहनतकश इंसान पति के रूप में मिला। वक्त के साथ कमला 3 बच्चों की मां बनी। ये तीनों बेटे हैं। इस समय इनकी उम्र 7 साल, 5 साल और 3 साल है। कालू लाल मेहनत मजदूरी में दिन रात खटता था। इस कारण वे थका मांदा रात को घर लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर पड़ता और सो जाता था। कालू की पत्नी कमला की हसरतें अभी जवान थी। वह चाहती थी कि उसका पति उसे बाहों में लेकर आनंद लोक की सैर कराए मगर कालू की हाड़तोड़ मेहनत ने उसे थका दिया था। अगर इंसान के तन की ज्वाला ठंडी नहीं हो तो वह बहकने लगता है। अपने सुख के लिए उसके कदम बहकने लगते हैं। कालू तो अपनी बीवी और बच्चों के भरण पोषण के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहा था। वहीं कमला अपने देश सुख के लिए अपने जुगाड़ में लगी थी। आज से करीब 10 महीने पहले कालू ने ढींकला निवासी दिव्यांग युवक महावीर मीणा का खेत बंटाई पर ले लिया। इसके बाद कालू अपनी पत्नी कमला एवं तीनों बेटों के साथ जंगल तन से ढींकला स्थित महावीर के खेत में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। खेत में रहते हुए कुछ दिन ही हुए कि एक रोज महावीर खेत देखने आया। उस समय कालू खेत में काम कर रहा था। कालू की बीवी कमला झोंपड़ी में बैठी खाना बना रही थी। महावीर सीधे झोंपड़ी में चला गया। उस समय कमला घुटनों तक साड़ी उठाकर बैठी थी। महावीर की नजर कमला की गोरी पिंडलियों पर पड़ी। उसकी काम वासना जाग उठी। महावीर ने कहा, क्या पका रही है कालू भाई के लिए? सुनकर कमला चौंकी। उसने दरवाजे पर नजर डाली। वह उसकी गोरी पिंडलियों को की तरफ ताक रहा था। कमला ने झट से साड़ी नीचे की। इसी हड़बड़ाहट में उसके उभारों पर से साड़ी हट गई। उभारे देखकर तो महावीर बावला ही हो गया। कमला ने साड़ी को ठीक किया और बोली, आपको पहचाना नहीं, मैं महावीर हूँ। ये खेत मेरा ही है। सुनकर कमला बोली, अच्छा, तो आप महावीर जी हैं। आइए बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। महावीर खटिया पर बैठ गया। कमला चाय बनाने लगी। तभी कालू भी आ गया। महावीर और कालू बातें करने लगे और कमला चाय बना लाई। सभी ने चाय पी। इसके बाद महावीर ने कहा कि कोई चीज चाहिए तो बोल देना, परेशान मत होना, मुझे अपना ही समझना। इसके बाद महावीर खेत में फसल देखकर गांव चला गया। महावीर की आंखों में 3 बच्चों की मां कमला का मादक बदन बस गया। वह सारी रात उसे पाने का षड्यंत्र मन ही मन करता रहा। महावीर 2 दिन बाद फिर खेत जा पहुंचा। खेत तो बहाना था, उसे तो कमला को रिझाना था। इस कारण वह दुकान से बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें भी लाया था। कमला से महावीर हंसी टिटोली करने लगा। वह उसकी सुंदरता की तारीफ भी करता था। कमला द्वारा बनी चाय का पैखान भी करता था। महावीर इसके बाद अक्सर 2-4 दिन बाद खेत जाने लगा। वह कमला को ललचाई नजर से देखता। उस रोज कालू काम से कहीं गया हुआ था। महावीर आ गया खेत पर। कमला से पता चला कि कालू शाम तक घर लौटेगा। बस उस रोज महावीर ने बिस्कुट भुजिया देकर बच्चों को झोंपड़ी से बाहर खेलने भेज दिया। उसके बाद महावीर ने कमला से पूछा, लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, कमला ने कहा। सुनकर महावीर ने आंव देखा ने तांव कमला को बाहों में भर लिया। थोड़ी सी नानुकर के बाद कमला ने अपना तन महावीर के हवाले कर दिया। महावीर और कमला वासना के दरिया में गोता लगाने लगे। कमला को महावीर ने ऐसा शारीरिक सुख दिया कि वे उसकी दीवानी हो गई। कमला भूल गई कि वे शादीशुदा हैं और 3 बेटों की मां है। उसके ये बहके कदम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अवैध संबंधों का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। कमला को जो शारीरिक सुख महावीर ने कहीं बरसों बाद दिया, उस सुख की खातिर वे अपने पति और बच्चों तक को ताक पर रखकर महावीर के साथ भाग जाने को तैयार हो गई। कालू शरीफ था, उसे पता नहीं कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी गैर मर्द के साथ रंग रंगलियां मनाती है। वे तो सोचता था कि महावीर अपनी खेती देखने आता है, जबकि महावीर तो कमला से मिलने आता था। कालू वहीं खेत पर रहता था। इस कारण कमला और महावीर का मिलन नहीं हो पाता था। ऐसे में वासना की आग में जल रहे महावीर और कमला ने योजना बनाई कि वे दोनों चुपके से भाग जाएंगे। महावीर ने कमला से कहा, मैंने देवली में कमरा किराए पर ले लिया है, तुम वहीं रहना, मैं भी आता जाता रहूंगा। बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बच्चों को भी अपना लूंगा। सुनकर कमला बहुत खुश हुई। करीब 7 महीने पहले एक रोज कमला बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। महावीर योजना अनुसार कमला को लेकर देवली कस्बे पहुंचा और किराए के कमरे में कमला को छोड़कर वापस गांव ढींकला आ गया ताकि उस पर कोई शक न करे। उधर पत्नी के अचानक गायब हो जाने पर कालू को कुछ भी
समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। कालू ने उसकी बहुत खोजबीन की, रिश्तेदारी में ढूंढा, मगर कमला का कोई पता नहीं चल सका। उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। थक हार कर कालू ने थाना दूनी में कमला की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी कोई खोजबीन नहीं की। पुलिस वालों ने कहा कि कहीं गई होगी, अपने आप आ जाएगी। गरीब की भला कौन सुनता है। कालू बीबी की खोजबीन करके थक गया। वे अपने तीनों बच्चों की परवरिश करने लगा। कालू लाल अब बच्चों की देखभाल करने लगा। उसका काम धंधा छूट गया। कालू काम पर जाए तो बच्चों की देख रेख कौन करे। इस कारण कालू अपने बीबी के वियोग में मासूम बच्चों को जैसे तैसे पालने लगा। उधर महावीर का जब मन होता तो देवली जाता और कमला के साथ रंग रंगलियां मनाता। वे कभी गांव तो कभी देवली में प्रेमिका कमला के साथ रातें रंगीन कर रहा था। कुछ समय बाद महावीर ने कमला को देवली से निवाई कस्बे में किराए के कमरे में शिफ्ट कर दिया। महावीर अब निवाई में कमला के साथ मौज मस्ती करने लगा। कमरे का किराया और कमला के खाने पीने का सारा खर्च महावीर मीणा उठाता था। महावीर निवाई में 2 दिन रहता, फिर गाँव डिंगलावा आता। गाँव में 2-4 दिन रहता, फिर निवाई कमला के पास चला आता। महावीर की निवाई से वापस गाँव जाने के बाद कमला अकेली रह जाती, बेमुश्किल समय अकेले काटती। ऐसे में कमला ने तय कर लिया कि अब महावीर के साथ ढिंगला जाकर रहेगी। उसे अपने बच्चों की भी याद सता रही है। महावीर जब जनवरी के दूसरे हफ्ते में निवाई कमला से मिलने आए, तब कमला ने उससे कहा कि अब वे यहाँ अकेली नहीं रहेगी। कमला ने दबाव बनाए कि वे अपने साथ उसे गांव डिंकला में रखे और बच्चों को भी अपनाए। सुनकर महावीर मीणा के हाथों के तोते उड़ गए। महावीर और कमला के अवैध संबंधों की खबर उसके गांव डिंकला में भी पता चल चुकी थी। महावीर के अक्सर देवली और बाद में निवाई जाकर रहने का राज गांव में उजागर हो गया था। अब कमला उसके साथ ढिंकला चलने की जिद करने लगी थी। ऐसे में अब तक महावीर गांव के लोगों से कहता रहा कि कमला के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वह गलत है। उसे तो पता तक नहीं है कि कमला है कहाँ। ऐसे में जब उसके साथ कमला को लोग देखेंगे तो उसकी समाज में और गांव में बदनामी होगी। तब महावीर ने बदनामी के डर से कमला को ही रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। महावीर ने कमला को झूठा विश्वास दिलाया कि वे 1-2 दिन में उसे गांव ढींगला ले जाएगा। उसकी बात सुनकर कमला खुश हो गई। महावीर ने भरनी निवासी अपने ममेरे भाई हरिराम मीणा से इस बारे में बात की और अपने पास बुलाया। इसके बाद योजना अनुसार 11 जनवरी 2021 को महावीर और हरिराम मीणा बाइक द्वारा निवाई कमला के पास पहुंचे। रात वहीं कमला के पास रुके। अगले दिन कमरे का हिसाब वगैरह करके कमला के साथ मोटरसाइकिल पर टोंक पहुंचे। टोंक घूमने के बाद 12 जनवरी 2021 को चौथ का बरवाड़ा घुमाते रहे। फिर शाम हो जाने के बाद करेली कुंड आए। वहां महावीर और हरिराम ने शराब पी। इसके बाद बारडोली के जंगल में पहुंचे और वहां एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पर उन्होंने मौका पाकर कमला को गला दबाकर मार डाला और उसके शव को सरसों के खेत में डालकर ढींगला में अपने घर आधी रात को आकर सो गए। कमला ने हरिराम के मोबाइल नंबर की पर्ची अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रखी थी ताकि कभी उससे बात करेगी। इस पर्ची ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचा दिया। सरसों के खेत में कमला की लाश पड़ी रही। 12 जनवरी 2021 की रात 11 बजे कमला की हत्या कर शव गोकुल जाट के खेत में सरसों की फसल के बीच फेंका गया था। लाश सरसों के बीच खेत में पड़ी रही। करीब 1 महीने तक पड़ी ये लाश सड़ गल कर कंकाल बन गई थी। जब इस हत्याकांड से करीब 1 महीने भर बाद सरसों की कटाई मजदूरों द्वारा की जा रही थी, तब उनकी नजर कंकाल पर पड़ी। इसके बाद खेत मालिक गोकुल जाट ने सरपंच धनपत मालिक को कंकाल मिलने की खबर दी। पुलिस टीम ने सबसे पहले महिला कंकाल से लिपटी हुई नीली साड़ी के पल्लू से बंधी मिली एक पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। ये मोबाइल नंबर हरिराम मीणा पुत्र रामलाल मीणा निवासी गांव भरनी का था। इस नंबर से सबसे आखिरी में महावीर मीणा से बात हुई थी। महावीर और हरिराम मीणा कॉल डिटेल्स में संदिग्ध लगे तो पुलिस टीम ने 13 फरवरी को हरिराम को उठा लिया और उससे पूछताछ की। थोड़ी देर तक तो वे आनाकानी करता रहा। जब पुलिसिया तेवर दिखाए तो वे तोते की तरह बोलने लगा। उसने अपना जुर्म पुलिस कबूल कर लिया। सरपंच ने धार थाने के थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ पूरी होने पर दोनों आरोपियों महावीर मीणा और हरिराम मीणा को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।